हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं अभी, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो इस वजह से आपको डेली वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए जब टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए आज शुरू करते हैं। हमारे फिजिक्स के जो लेसन प्लान चल रहे हैं उसमें 14 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 15वां लेसन प्लान देखते हैं और हम पूरा 20 लेसन प्लान कवर करेंगे इसके अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान, जो कि है जिसका कि आज का हमारा टॉपिक है दाव। आज हम दाव के बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। और सबसे पहले जैसे कि बताया गया है, हम लोग लिखेंगे छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक आएगी, कालखंड आएगा, समय आएगा और कक्षा आएगी। इसके अलावा विद्यालय का नाम, विषय जो कि भौतिक विज्ञान है, और इसका प्रकरण जो पर्टिकुलर जो टॉपिक हम लिख रहे हैं उसका है दाव। और सामान्य उद्देश्य जो कि पूर्वानुसार है। आपको फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन प्लान है उसमें आपको सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वही भी वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। आज का हमारा जो दाव है उसके ऊपर लिखा होगा, तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें कि छात्र दाव के बारे में समझ सकेंगे, छात्र दाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत छात्र दाव की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत छात्र दाव से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे और दाव के बारे में रुचि ले सकेंगे। और फिर आता है हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें यूज़ हुई, जैसे कि चौक, डस्टर, बोर्ड, चार्ट आदि यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ जैसे कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो कि जिसमें कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में जितनी नॉलेज है उसको बारे में लिखते हैं, जैसे कि बच्चे दाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद हम अपना शुरू कर देते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो कि हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जाता है। इसमें हम बच्चों से कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि हमें उस टॉपिक तक पहुंचने में मदद मिलती है और बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है यह भी हमें पता चलता है। और जो टॉपिक बच्चों को पता नहीं है वहां से हम अपना स्टार्ट कर देते हैं, उद्देश्य निकाल लेते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हम कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार। और सबसे पहले प्रश्न करेंगे कि बच्चों, भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे ऊर्जा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि ऊर्जा क्यों आवश्यक है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे किसी भारी वस्तु को उठाने में क्या लगता है। तो बच्चे यहाँ पर बताएंगे बल। फिर हम प्रश्न करेंगे किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं। तो आंसर आएगा दाव। फिर हम पूछेंगे दाव के बारे में विस्तार से बताइए। तो यह समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होगी। तो हम यहाँ से अपना उद्देश्य निकाल लेते हैं कि उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम दाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि हम कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। और सबसे पहले डालेंगे दाव। दाव के बारे में बच्चों को बताएंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाव कहते हैं और दाव का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया दाव वस्तु पर आरोपित बल व दबाई जाने वाली वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर रहता है। समान क्षेत्रफल पर अधिक बल लगाने से दाव अधिक लगता है। तो दाव का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, दाव इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। तो P इक्वल टू F अपॉन A, यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देंगे। और इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि दाव एक अदिश राशि है और दाव व क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। छात्र यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और
प्रश्न करें कि गुब्बारों में ज़्यादा पानी भर दें तो क्या होगा। तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे कि गुब्बारा फट जाएगा। फिर हम प्रश्न करें कि ज़्यादा पानी से गुब्बारा क्यों फट जाता है, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे हम आगे द्रव दाब के बारे में बच्चों को समझाएंगे कि द्रव पदार्थों में अणु विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। इस कारण से द्रव के अणु परस्पर दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवार पर एक बल का अनुभव करती है और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इसी बल को द्रव का दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला H इंटू डी इंटू जी, जहाँ पर H है द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, D यहाँ पर द्रव का घनत्व, G इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण। यदि द्रव के स्वतंत्र तल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब वायुमंडलीय दाब प्लस H इंटू डी इंटू जी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं। आगे हम बच्चों को वायु दाब के बारे में बताएंगे। हमारे चारों ओर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं और वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वॉन ग्यूरिक ने की थी और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायुदाब मापी से मापा जाता है। हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर बहती है। इसी दाब के अंतर के कारण हवाएं चलती हैं। बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारा श्यामपट्ट कार्य आता है, जहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ फार्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। तो इस तरह से हम इसको अपने लेसन प्लान में दर्शाएंगे। आपको ये चार्ट बाज़ार में आराम से मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं और अच्छे से इसको डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये चार्ट यहाँ पे लगाना है और इसके बाद हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद फिर गृह कार्य देंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए क्योंकि बच्चों का, जिससे कि कोई रिवीजन बच्चों को मिल जाता है और बच्चों को जल्दी से याद होने लगता है। तो सबसे पहले प्रश्न करेंगे कि द्रव का दाब किसे कहते हैं। फिर प्रश्न करेंगे कि द्रव के अंदर किसी वस्तु पर द्रव दाब कितना होगा। आगे करेंगे कि वायुदाब क्या होता है। इसके बाद बच्चों को होमवर्क देंगे जिसमें कि दाब का विस्तारपूर्वक वर्णन करो और दूसरा क्वेश्चन है कि द्रव दाब व वायुदाब को समझाइए। लास्ट में आती है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्राध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। इस तरह से कॉलम बना लेंगे। तो इससे हमारा आज का जो 15वां लेसन प्लान जो दाब के ऊपर बनाया गया है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हमारे 5 लेसन प्लान और बचते हैं, जिससे जो भी आपको जल्दी से कवर करा दिए जाएंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।